हमने भी इनकी फिल्में देखी, ये नहीं कि नहीं देखी, या इनका समर्थन नहीं करते थे या इनके गाने नहीं सुनते, सब कुछ सुनते, मगर हमने देखा कि असलियत जिंदगी में तो ये जो पर्दे पे मिथुन चक्रवर्ती था, वो जो हीरो बन के आता था, वो हीरो वाले तो है ही नहीं, ये तो जल्लाद है। ये तो हाँ, मुस्लिम बहुत सारे देख के आते थे, कितने इसके पहली फिल्म में पहला शो देखते थे हम लोग, वो जमाने में देखते रहो, इसको मतलब इसके फैन भी थे, आज की डेट में भी फैन थे। आज वही लोग क्या और हम क्या, हमारे दिमाग में क्या पड़ती, मगर राष्ट्र से कोई समझौता नहीं, देश से कोई समझौता नहीं, भारतीय संविधान से कोई समझौता नहीं होगा। स्टार अपने लिए थूकते हैं, बहुत प्यार दिया भाई। FIR तो होगी जब उल्टे सीधे बयान देंगे। आप मुझे बताओ कि जिसमें आदमी में ये लालसा होगी हो कि मुझे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा कुछ लालच दे दिया भाजपा ने, और इनको पता है कि फिल्मों में तो अभी कोई इनका कुछ रहा नहीं। अब तक जब तक सुपरस्टारडम था इनका, ठीक था, कमाया उस टाइम में, अभी हो गए बूढ़े, अब इन्हें फिल्मों में जो है हीरो हीरोइन के बाप का रोल मिलेगा, है तो कहीं खांसते हुए रोते हुए, तो भाई उसमें ये जम नहीं पा रहे हैं। अब इन्हें लगा कि भाई कि ऐसा ना हो, राजनीति में करो, इसीलिए ऊल जलूल जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं, कोई भी उन्होंने फिल्में बनवाई, इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बच्चों की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, तो इन्हें लगता है कि यार बच्चों का भी सिस्टम बन जाएगा कहीं ना कहीं इस राजनीति में, और भाजपा के साथ जो मर्जी बोल लो, भाजपा के लिए उल्टा सीधा जो मर्जी कह दो कि किसको आग लगाएंगे, मुसलमानों को दफना देंगे, इसको ये कर देंगे, जबकि इनको स्टार जो बनाया देश के हर कौम के हर व्यक्ति ने बनाया, हर व्यक्ति ने इनकी फिल्में देखी और इनको स्टार बनाया। कह रहे हैं कि जो FIR हुई है वो गलत हुई है, उन्होंने तो प्रतिक्रिया गलत क्यों, प्रतिक्रिया क्यों दी भाई? आप ऐसा क्या प्रतिक्रिया दोगे कि आप दफना दोगे या कुछ कर दोगे? सपने में आपने क्या देख लिया, आप उल्टे सीधे हुल जलूल बातें करोगे? इससे समाज में एक आप बताइए, एक आपको बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया, राष्ट्रीय है, इतना बड़ा एक ओहदे से सम्मानित किया, उसके बावजूद सोच समझ के बोलना चाहिए। आपके बोलने से असर पड़ता है भारत के लोगों पे। आपको एक तरीके से आप स्टार हैं देश के अंदर, है सुपरस्टार रहे हैं फिल्मों के माध्यम से, और लोग आपको चाहने वाले बहुत रहे हैं और चाहते रहे हैं। अब उनका असर तो पड़ेगा, और जिनके दिलों पे धक्का पड़ेगा, जो बहुत सारे लोग जो आपको चाहते थे वो कहीं ना कहीं गालियां दे रहे हैं। उनमें से एक आदमी मैं भी हूं जो आज मजबूरन में आपका चाहने वाला था, आज गालियां दे रहा हूं, क्योंकि आपकी राष्ट्रभक्ति पे हमें शक है कि आप पाखंडी है, ढोंगी है। और ये देख लेना क्या आएगा समय, ये चाह रहा कि मुख्यमंत्री बन जाओ और देश का रुपया लूट के अपने लड़कों को सेटल कर दूंगा, क्योंकि वो फिल्मों में काम कर नहीं पा रहे हैं ढंग से, उनकी फिल्में पिट रही हैं, बेकार हो रहे हैं। वही सोचा सेट कर जाएंगे, मगर देश को लूटने वाले हो तुम, और फिर बताते गए हमने क्या किया। अब देखिए 28 साल का जो मिथुन चक्रवर्ती था, वो था क्या नाम है, प्रतिक्रिया जब दी नक्सली, जब उनको लगा है कि ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो कार्रवाई यार पूरे देश में बताना, तू क्या कर रहा है? क्या मणिपुर के मामले में बोला, तब कहा हो गया था मिठो ना, क्या हो गया था मिथुन चक्रवर्ती, फट गई थी जब मिथुन चक्रवर्ती की, जब क्यों नहीं बोला मिथुन चक्रवर्ती? है जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ, तब क्यों नहीं बोला? बे वैसे भड़वागिरी करने लगा ये फालतू के बकवास कि एक झाड़ और चार झाड़। अबे झाड़ को छोड़ना है, झाड़ में कौन था? हिंदू बेटी नहीं थी, वो बलात्कार जिसका किया। भाजपा के पदाधिकारियों में उनके बारे में बोलना, क्या बोलेगा? तब क्रिया प्रतिक्रिया तेरी नजर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो मिथुन चक्रवर्ती का जो स्टारडम था आज 0/0 है, और दिल करता थूकने का, ऐसे स्टार कहीं नहीं है। ये तो कमीने और लुटेरे लोग हैं, राष्ट्र को बर्बाद करने वाले दल्ले हैं। नहीं, उन्होंने जो बोला है TMC नेता ने पहले बोला, उसके बाद में अरे यार TMC नेता पूरे देश में और क्या बोल रहे हैं बताओ, क्या क्या नहीं बोला? तो कार्रवाई होनी। अरे कार्रवाई कौन करेगा भाई? सरकार तुम्हारी केंद्र में बैठी है, कौन करेगा कार्रवाई? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अरे ममता बनर्जी तो भाई करो ना कार्रवाई, तुम करो, ममता बनर्जी करेगी जब, तो काय को प्रक्रिया कर रहा है? हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे कोई मामला नहीं है, ध्यान इन्हीं पे देंगे, हिंदू मुसलमान पे दल्ले। देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कौन बोलेगा? भड़वो है देश के, तुम्हारे तो पेट भर गए, तुम्हारे को तो माल है, पैसा हो जाए, भुखमरी आज देश के अंदर जो है, एक वक्त का भोजन नहीं है खाने को, कुपोषण का शिकार बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कौन करेगा? केंद्र सरकार है, और बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकार है, कौन करेगा? जो बोला बस वही कलकत्ता पहुंच जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। अबे सब कुछ वही देश हो गया, कलकत्ता ही हो गया, और कोई देश नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, और तुम्हारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ इतनी लूटखोरी, इतना बलात्कार और अत्याचार हो रहे हैं, वहां कोई नहीं बोलता। साधु जैसे बाबा चढ़ जाते हैं, बच्चियों का रेप कर देते हैं, उनसे बच्चे पैदा कर देते हैं। ये शिवपुरी में कांड किया, समझे? कौन था भी के शर्मा करके, और उसने एक बेचारी अंधी लड़की का रेप करा, तब कहाँ गया ये मिथुन चक्रवर्ती? है भरा चक्रवर्ता हो रहा है, कहीं नहीं है।
थूकता है भारत ऐसे लोगों पर मिठुन पिठुन के ऊपर। ऐसा कि जब था स्टार्डम था, मगर जब गंदगी जब परोसने लगोगे देश में काटना, भाई बूढ़ा हो गया बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? है 80 साल के आसपास है, शर्म नहीं है, बयानबाजी उल्टी सीधी देता है ये मिथुन चक्रवर्ती। अच्छे अभिनेता है, अपने काफी तो अभिनेता है तो भाई एक्टिंग भी कर रहा है, मंचों से एक्टिंग कर रहा है, मंचों से एक्टिंग कर रहा है, राजनीति कर रहा है, राजनीति में एक्टिंग करके दिखा, नेता अभिनेता दोनों बन के दिखा रहा है और स्टाइल मार रहा है खामा खा का। भाई इतने बड़े बड़े तुम्हें अवार्ड मिल चुके हैं, उसके बाद तुम इतनी बदतमीजियां कर रहे हो, भारत के लोगों को लड़वाने और मारने की बात कर रहे हो। कह रहे हैं हमारे एक झाड़ में से हमारा एक फल तोड़ोगे तो हम तुम्हारा कितना फल तोड़ देंगे, 4 फल तोड़े मतलब 4 बच्चे मार दोगे। तुम्हारा काम ही है कि तुम एक मारो हम 4 मारेंगे। सिर्फ मरने मारने के अलावा कुछ आता है? रोजगार दिया देश को। बंगाल में जो है सरकार बनाएंगे जिसके लिए कुछ भी करेंगे। अरे बंगाल में कुछ भी क्या, हत्या करेगा, लूट करेगा, क्या करेगा? आतंकी है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों कौन देश के अलग करेंगे? अरे कोई ये संविधान नष्ट करने वाले लोग, अगर देश में मार काट मचवाना चाहता है, भाई को भाई से लड़वाना चाहता है, देश के संविधान को खतरा है जो व्यक्ति, उसका देश में ना होना ही अच्छा है। ऐसे स्टार की देश को जरूरत नहीं है, ऐसे स्टारडम की देश को जरूरत नहीं है, ऐसे नपुंसकों की जरूरत नहीं जो बकवास करते हो, जो देश हित और राष्ट्र हित में बात ना करते हो। तो जो क्या लगता है आपको, जब उनकी फिल्में आती थी तो मुस्लिम लोग भी फिल्म देखते हो? अरे सब देखते थे भाई, कोई नहीं, हमारे साथ देखते थे, हमने देखी है, हम भी जबरदस्त फैन रहे हैं, यानी कि फिल्में देखी है हमने और आज भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखते, अच्छी फिल्में देखी है तो देखते हैं। बहुत सारी फिल्म आई, कमांडो आई, तुम्हारे गुलामी आई, इतनी सारी फिल्में आई, अच्छी फिल्में आई, अच्छी। इसमें तो ये नहीं करा भाई हिंदू मुसलमान किसी फिल्म में नहीं करा है, मगर ये जो राजनीति का जो चेहरा है ना, तो इन्हें बता दिया कि ये भी वैसी दरिंदा है, ये भी देश को प्यार नहीं करता, फिल्मों में एक्टिंग करके बनना नाटक नौटंकी हीरो बनते हैं, मगर ये देश में खलनायक है और ये आदमी जल्लाद है। ये जल्लाद फिल्म में जो था ना, ये रानी का हलवा खाएगी, हलवा खिलाएगा ये। देखा होगा फिल्मों में तो रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे। रोटी कपड़ा मकान नहीं, अब तो रोटी भी छीन रहा है, कपड़ा भी उतार रहा है, मकान भी तोड़वाएगा बिल्डोजर से। ये वो है पाखंडी, समझे ना? ये है वो जो उसमें जो था, उस फिल्म में जो जल्लाद में जो बना था ये अमावस, अमावस है ये, अमावस पूरे देश में अमावस लाना चाहता है, पूरे देश में कालिमा लाना चाहता है, ये वो है। गरीबों के रोल करते थे। अरे गरीबों के नहीं, गरीब तो भीख मांगने के बाद ये बादशाह बन जाता था। ये अपने बाप का नाम बदल लिया उस फिल्म में अमावस में, है ये देखता था कि मेरा बाप का ऐसा, और भीख मांग मांग के खाता था उसमें, और बाद में बदला तो ये देखा कि कैसे किया देश के लिए, देश को बर्बाद किया, छोटी छोटी महिलाओं लड़कियों का भोग लगाता था। तो इसकी असलियत यही है कि ये भी चुनावों में राजनीति में आने के बाद यही कर्म करेगा, और ऐसे लोग देश के लिए समाज के लिए ठीक नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती नहीं, अभी बेकार लोग है, ये पाखंडी है, ये धर्म से छोड़ो, राष्ट्र को छोड़ो, ये जातिगत भेड़िया बन गया है, जातिवादी कीड़ा है ये धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक मचाते हैं पाखंडी, पाखंडियों का सरगना बन रहा है वहां का कलकत्ता का, ये बेशरम है। तो कुछ नहीं बोला। अरे वो क्या करेगा भाई, वो तो रह रही है, वो यार वो यार जमीनी स्तर, मायावती जब वो क्या नाम है, ममता बनर्जी जमीनी स्तर से आई है, मेहनत की है, और अगर आई है तो किया है, वो यही रहेगा क्या हिंदू मुसलमान? अरे वो टीएमसी नेता ने दिया, उसका काम करे वो करेगी ममता बनर्जी, बस इसका मतलब ये भी बयान देंगे। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे कोई नहीं बोलेगा, काय प्रतिक्रिया और क्रिया क्या करेगा? यही बयान दिलवाते रहे, आपस में ही करते रहो। देश की जनता मूर्ख है, दलितों पिछड़ों आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय का लूट लो, उन्हें मार दो जान से, और ये पाखंडी ढोंगे बैठे रहेंगे। ममता बनर्जी बैठी रहेगी ब्राह्मण के नाम पे, ये ब्राह्मण आ गया मिथुन चक्रवर्ती, तो ब्राह्मणवाद को एक जातिवादी गुंडे है जो और किसी कौम को पनपने नहीं देना चाहते भारत के अंदर। भारत के अंदर भारतीय लोगों की दुर्दशा बनाने में लगे। यही वजह है कि देश के मालिक दलित और पिछड़े और आदिवासी आज अपने मूलभूत अधिकारों से दूर हैं, क्योंकि ये पाखंडी है, ये विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं जो भारत में धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रहे। फिल्में अलग हैं, फिल्म का खेल अलग है। फिल्मों में हो गए, लोगों ने इन्हें पसंद करा, हमने भी पसंद करा भाई, हम भी अपने करते रहे काफी सालों से, हमने भी इनकी फिल्में देखी, ये नहीं कि नहीं देखी, या इनका समर्थन नहीं करते थे, या इनके गाने नहीं सुनते, सब कुछ सुनते, मगर हमने देखा कि असलियत जिंदगी में तो ये जो पर्दे पे मिथुन चक्रवर्ती था, वो जो हीरो बन के आता था, वो हीरो वाले तो है ही नहीं, ये तो जल्लाद है, ये तो भेड़िया है, समझे ना? आपके दोस्त मुस्लिम दोस्त भी जाते थे आपके साथ फिल्म देखने? कौन? हाँ, मुस्लिम बहुत सारे देख के आते थे, कितने इसके पहली फिल्म में पहला शो देखते थे हम लोग, वो जमाने में देखते थे, और इसको मतलब इसके फैन भी थे, आज की डेट में भी फैन थे। आज वही लोग क्या और हम क्या, हमारे दिमाग में क्या पड़ती, मगर राष्ट्र से कोई समझौता नहीं, देश से कोई समझौता नहीं, भारतीय संविधान से कोई समझौता नहीं होगा। स्टार अपने लिए थूकते हैं,
बहुत प्यार दिया, बहुत फिल्में देखी, बताइए। बहुत फिल्में देखी, और अब थूक दिया इसकी फिल्मों पर, उसके मुंह पे। जो राष्ट्र के लिए धोखेबाज हो, देश के संविधान के लिए खतरा हो और लोकतंत्र के लिए खतरा हो, ऐसे चाहे कितने भी सुपरस्टार हो, ऐसे लोग देश के लिए ठीक नहीं है। ठेस तो पहुंचती है जब ऐसे बनाओ जो है। तो इसलिए कहता हूं, नाटक नौटंकी नचनियाओं से राष्ट्र की ओर नहीं है। इन नचनियाओं को फेंको, जितनी भी नचनिया नौटंकी, एक वो आगे टंग ना उठावत, एक ये है। और जो वे फिल्मों को इतिहास बताते हैं दल्ले, तो इन दल्लों को छोड़ो, फिल्मों की नचनिया है, नौटंकी है, मुजरे वाले हैं। जब तो मोदी जी कहते हैं मुजरा और गजरा, ये उजरा और मुजरा गुजरे वाले हैं। किसी में लुगाई बन जाएंगे, किसी में बाबा बन जाएंगे, किसी में समलैंगिक बन जाएगा, किसी में तो ये तो बहरूपिये हैं। तो बहरूपियों की सरकार में बहरूपिये ही होंगे नेता। तो ये बहरूपिया तो है ही है, ये ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है। नौटंकीबाज और देश नहीं चलता, देश चलता क्रांतिकारियों से। आपको टीएमसी नेता पे कार्रवाई नहीं हुई, मिथुन चक्रवर्ती पे कार्रवाई हुई, तो ये गलत है ना? अरे ये टीएमसी नेता वो जाने, नहीं कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करो, नहीं करे तुम्हारी केंद्र में सरकार है, यहां से बुला लो, यहां से खींच लो, जो तुम्हें लगता हो वो कार्रवाई करो। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि घी में आग डालो। अगर वो गाली दे रहा तो बात लो, कोई है या कोई सरकार है या ममता बनर्जी है, तो वो भी कहीं ना कहीं दलाली कर रही है मुसलमानों के नाम पे। जो भड़वागिरी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, चाहे मिथुन चक्रवर्ती है चाहे टीएमसी का, दोनों देश के लिए संविधान के लिए खतरा है दल्ले। बिल्कुल जेल में डालो इनको, देश के लिए खतरा है, संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। बहन बेटियों की मतलब ही नहीं है, देश की कोई परवाह नहीं है, रोजगार की कोई परवाह नहीं है, सरकारी संस्थानों को कोई परवाह नहीं है। देश को बेचना चाहते हैं भड़वे, समझे ना, ये जल्लाद हैं। और मिथुन चक्रवर्ती जल्लाद है ही, जल्लादों जैसे काम कर रहा है, जो धमकियां दे रहा है। तो इस जल्लाद का जल्दी खत्म कर देंगे हम खेल। हमें क्रांतिकारी भारतवासी बनाएंगे बंगाल में, क्या कुछ भी हो सरकार बना है, ये तो कह रहा कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी हद तक कुछ भी करेंगे। कुछ भी करने को तो कुछ भी कर सकता, मुजरा भी कर सकता, नंगा भी घूम सकता है, ये कल बाबा भी बन सकता है, समझे, ये भी बन सकता है जैसे करके घूमता था उसमें OMG में। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे भी करेगा ये भूतनी का। ये वही तो है, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ में शामिल हो गया RSS में। इसका भरोसा नहीं है कोई। हाँ, हम तो यहीं तक। अरे सारी देखिए भाई, आज से थूकने को मन कर रहा है। हम तो ये सोच रहे इसकी फिल्में ही क्यों देखी थी, ना देखते तो बढ़िया था। अब इसको देश के जनता को इस तरीके का मैसेज दे रहा है, इसका मतलब उसमें तो हिट हो गया था, फिल्मों में लोगों ने प्यार दिया। मगर मुझे लगता है राजनीति के क्षेत्र में इसके मुंह पे थूकेगी देश की जनता, जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को ये गुमराह कर रहा है और इसके भारतवासियों का अधिकार छीनने की बात कर रहा है। और धर्म मजहब पे आतंक अपने लड़कों से क्यों नहीं करा रहा बे? अपने लड़कों को लगवाना मरवाने कटवाने में, देश के लोगों को लगवा रहा कि ये झाड़ मरवा देंगे, वो आग कर देंगे, इसको फूक देंगे, वहीं फेंक के मार। अपने लड़कों को लगाना हिंदूवाद के राष्ट्रवाद में लगा, उन्हें लगा भेज काबल लेने, करे सत्संग, करे वह आतंक करता हो, लड़ने भेजना है ना। अपनी औलादों को भाई विदेश में भेजेगा, एक्टिंग करवाएगा, हीरोने के साथ नचाएगा, और भारत के युवाओं को मरवा दियो। तू है खूब दल्ले भूतनी के, तुम जिंदाबाद भारत।